Good morning, students. So now we will start exercise 10.4 and the topic is simple interest. So interest is calculated if we borrow some money from any financial institution or bank or money lender, then after a specified period of time we have to pay some additional money. अगर हम बैंक से कुछ मनी बोरो करते हैं तो हमें कुछ पर्टिकुलर पीरियड के लिए जिसके लिए हम बोरो कर रहे हैं तो देन उस पर कुछ अमाउंट पर हमें जो प्रिंसिपल है उस पर हमें कुछ एडिशनल मनी पे करनी होती है और वो एडिशनल मनी ही इंटरेस्ट होती है. सो देन जो फ्यूचर अमाउंट हम पे करेंगे, जो अमाउंट होती है हमारा, वो प्रिंसिपल जो प्रेजेंट वैल्यू है उसकी एंड उसमें इंटरेस्ट को इंक्लूड करके फिर फाइंड आउट करते. सो अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये होता है फॉर्मूला. देन सिंपल इंटरेस्ट जो हम कैलकुलेट करते हैं उसका फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन 100. इंटरेस्ट के लिए रेट अप्लाई होती है जिसको हम रेट परसेंट मीन्स आर से डिनोट करते हैं और टाइम को टी से. सो ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है. नाउ एक्सरसाइज 10.1 एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज अ सम ऑफ 1800 इज लैंड फॉर 2 years एट 12% पर एनम, फाइंड द इंटरेस्ट. सो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पी है ये 1800, आर 12% एंड टी 2 years. सो पी आर टी अपॉन 100. सो सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 1800 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 100 और 216 18 मल्टीप्लाई 12 then multiply to 432 rupees. Then second question is calculate the simple interest on 5600 for 3 years at the rate of 12% per annum. Also find the amount to be paid at the end of 3 years. So principal 5600 है, रेट 12% टाइम 3 years. So इनको सॉल्व करके सिंपल इंटरेस्ट 2016 आएगा. देन अमाउंट भी फाइंड आउट करनी है. सो प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे. सो 5600 प्लस 2016 7,616 rupees. Then question number 3, Sunil borrowed 3,800 rupees from bank at the rate of 14.5% per annum for 2.5 years. So find the interest and amount paid by him at the end of the 2.5 years. So principal 3,800 rupees, rate 14.5. So 14 2s are 28 plus 1 29 by 2%. Time 2.5. So 2 2s are 4 plus 1 5 by 2 years. सो अप्लाई करेंगे सिंपल इंटरेस्ट पी आर टी अपॉन 100. 3,800 मल्टीप्लाई 29 बाई 2 मल्टीप्लाई 5 बाई 2 अपॉन 100 और इनको सॉल्व करेंगे तो देन लास्ट में जो आंसर है इन सिंपल इंटरेस्ट वो ये है. एंड अमाउंट प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को ऐड करके ये वैल्यू आ जाएगी. देन क्वेश्चन नंबर 4 इज़ फाइंड द प्रिंसिपल व्हेन अमाउंट इज़ 3,600 रुपीज़ एंड इंटरेस्ट इज़ 200. सो अमाउंट एंड इंटरेस्ट चाहिए. सो प्रिंसिपल हो जाएगा इनका डिफरेंस ए माइनस पी, बिकॉज अमाउंट के लिए प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को ऐड करते हैं. सो प्रिंसिपल के लिए ए माइनस आई तो 3,600 माइनस 200 3,400 प्रिंसिपल हो जाएगा. देन फिफ्थ क्वेश्चन, हरीश बोरोड 15,000 रुपीज़ फ्रॉम सुभाष एट 16% पर एनम फॉर 3.5 years. सो फाइंड द इंटरेस्ट एंड द अमाउंट पेड बाय हरीश टू सुभाष. तो अगेन यहाँ भी सिमिलरली इंटरेस्ट एंड अमाउंट को फाइंड आउट करना है उसी फॉर्मूले से. देन सेवेंथ क्वेश्चन, प्रियंका डिपॉजिट 6,500 रुपीज़ इन अ बैंक विच पेज 9% per annum interest. She withdrew 1,250 after the end of the first year. So what amount she will get after 3 years? So after 3 year अमाउंट कैलकुलेट करनी है एंड आफ्टर द 1 year वो विड्रॉल कर रही है. सो पहले हम 1 year का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे. सो प्रिंसिपल 6,500 रेट 9% एंड टाइम 1 year. सो सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा इनका, सॉल्व करेंगे तो 585 रुपीज़. देन फिर अमाउंट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर हो जाएगी. प्रिंसिपल 6,500 में इंटरेस्ट को ऐड करेंगे तो 7,085 रुपीज़ अमाउंट. नाउ विड्रॉल कर रहे हैं सो ये माइनस कर देंगे तो देन जो प्रिंसिपल होगा अब सेकेंड ईयर के लिए अप्लाई होगा. सो वो इनका डिफरेंस और वो 5,835 है. नाउ अब हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 2 years के लिए, बिकॉज हमें आफ्टर 3 years के अमाउंट पे करनी. सो 1 year तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, 2 years का इंटरेस्ट और हम काउंट करेंगे. सो प्रिंसिपल 5,835 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 2 बाई 100. नाउ इनको मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे तो आंसर
यह है 1050.3 रुपीज़। सो अमाउंट एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर हो जाएगी, जो हमारा प्रिंसिपल है उसमें इंटरेस्ट को ऐड करेंगे और अमाउंट इज दिस। देन क्वेश्चन नंबर 8 is Mrs. Sood deposited 17,000 in a bank at the rate of 12% per annum. If 30% is deducted as income tax on interest, so find the net annual income. So principal 17,000 rate 12% टाइम 1 ईयर, तो इंटरेस्ट हो जाएगा 2040. नाउ इनकम टैक्स इज चार्ज 30% ऑन इंटरेस्ट, सो 2040 का 30% 612 रुपीज़. नाउ नेट इंटरेस्ट इज 2040 में से माइनस कर देंगे 612 को, इनकम टैक्स को, सो नेट इंटरेस्ट 1428 रुपीज़. Then question number 9 is a man borrowed some money from bank at 20% per annum simple interest for 5 years. He paid back rupees 36,000 to the bank and settled the account. So what sum did he borrow from the bank? So borrowed amount means हमें principal find out करना है, बिकॉज ये 36,000 जो है ये अमाउंट है जो वो पे करेगा आफ्टर दी 5 ईयर्स बैंक को अकाउंट को सेटल करने के लिए. सो अमाउंट गिवन है, प्रिंसिपल हमें फाइंड आउट करना है, रेट 10% है और टाइम 5 ईयर्स है. सो इस तरह से करेंगे, प्रिंसिपल को x मान लिया, रेट 10%, टाइम 5 ईयर्स. सो देन सिंपल इंटरेस्ट x मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 5/100. सो इनको सॉल्व करके 1.5x सिंपल इंटरेस्ट है, तो देन अमाउंट हो जाएगी प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, सो x प्लस हाफ x और इनका सम 3/2x हो जाएगा. नाउ अमाउंट गिवन है हमें 36,000, सो x की वैल्यू हो जाएगी 36,000 को रेसिप्रोकल 3/2 का रेसिप्रोकल 2/3 होता है, सो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे और x की वैल्यू 24,000 आ जाएगी, जो कि प्रिंसिपल है हमारा. देन क्वेश्चन नंबर 10 इज 12,000 रुपीज़ इज इन्वेस्टेड एट 8% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, इन हाउ मच टाइम विल इट डबल इटसेल्फ. सो ये डबल कितने टाइम में होगी, हमें टाइम फाइंड आउट करना है, रेट गिवन है, प्रिंसिपल गिवन है. मनी को डबल करना है मीन्स जितना प्रिंसिपल है उतना ही हमें अमाउंट अर्न करना है, तभी वो मनी 12,000 का डबल 24,000 होगी. सो प्रिंसिपल 12,000, रेट 8%, टाइम फाइंड आउट करना है. सो क्वेश्चन मार्क अमाउंट डबल मनी है मीन्स 12,000 का डबल 24,000. सो प्रिंसिपल 12,000 और इंटरेस्ट 24 माइनस 12,000 ही होगा. सो सिंपल इंटरेस्ट 12,000, प्रिंसिपल भी 12,000 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई t/100. इनको सॉल्व करेंगे, सो 20 से 20 कैंसिल, 12,000 को डिवाइड करेंगे 120 मल्टीप्लाई 8 से, सो नाउ 100 हो जाएगा. इनको कट करके 100 डिवाइड बाई 8 का आंसर 12 4/8 मीन्स 12.5 ईयर्स. Then question number 13 is at what percent will a sum of 1200 amount to 1600 in 6 years. रेट फाइंड आउट करनी है हमें, प्रिंसिपल ये है और अमाउंट 1600 है. सो इनका डिफरेंस इंटरेस्ट है 400 रुपीज़ एंड टाइम 6 ईयर्स है. सो इस तरह से फाइंड आउट करेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट हो जाएगा इनका डिफरेंस a माइनस b 400 रुपीज़, देन टाइम 6 ईयर्स और रेट हमें फाइंड आउट करनी है. सो सिंपल इंटरेस्ट 400 इंटरेस्ट है, देन प्रिंसिपल 1200 मल्टीप्लाई रेट फाइंड आउट करनी, सो आर एंड टाइम इज 6 ईयर्स 100, देन 20 से 20 कैंसिल. नाउ 400 को डिवाइड करेंगे 12 मल्टीप्लाई 6 से, सो इसका आंसर सॉल्व करेंगे तो 100/18 और मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर आएगा 50/9, 2 से कट किया इनको, देन मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर 5/9%.